जय हिंद। स्वागत है आपका एक वाव गर्दा क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के तीसरा चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र। और बता दें कि दोनों चैप्टर 4 क्लास में ख़त्म हो गया है। 4 क्लास है ना। हाँ, एक चैप्टर का 2 क्लास है, 2 चैप्टर का 4 क्लास। 4 क्लास में दोनों चैप्टर ख़त्म हो गया है और चारों चैप्टर इस कदर ख़त्म हुआ है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने लगे तो हमारे वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जितना वीडियो में क्वेश्चन है उतना सही आएगा 4 चैप्टर से, उससे बाहर नहीं आएगा। एक बार एक आध को अगर आ गया तो कॉमन सेंस लगा के मार देना। ठीक है, ऐसे नहीं कि नहीं बनेगा, कॉमन सेंसवा लग के बन जाएगा। हैं? अरे तैयो कॉमन सेंसवा लगा के बना देना। तो नहीं, इतना पढ़ लो, इस कदर पढ़ लो कि क्वेश्चन तय याद करे के झंझट ही न रहे। ये सब छोटा मोटा एग्जाम के लिए तुम्हारा कॉमन सेंस पे काफ़ी रहे। ठीक है ना। तो चलो मानव नेत्र को ही पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमको मुख्य रूप से पढ़ना है आँख के बारे में। आँख से हम लोग देखते हैं कौची, आँख के कौची कौची भाग रहता है, आँख में कौन कौन सा भाग रहता है ना। जैसे मान लो ये मार नहीं रिमोट है, रिमोट में कौची है तो सबसे पहले वो प्लास्टिक के कवर है, सुंदर लगेगा। एगो रबड़ है। और खाली रबड़ नहीं है, रबड़ के नीचे कुछ लगाया हुआ रहता है, हरा हरा पत्ती जैसा, जरा में से लाइन पार होता है तो टिपाता है। तो मेरे रिमोट के चैप्टर खत्म हो गया, वैसे ही आँख के करेंगे आज खत्म। ठीक है। अब इहो देख लेंगे कि आँख खराब होगा तो कैसे ठीक हो जाएगा चश्मा उश्मा के। ये बायोलॉजी में रहना चाहिए था, है ना। नहीं, फिजिक्स में सही है। बायोलॉजी में कहाँ से लेंस लेके जाता तुम। ठीक है, सही है। चलो चलते हैं अपना पीपीटी पर। आ रहा सही। सबसे पहले एक आध गो हमने आँख के फोटो देख लेते हैं। एक आध गो आँख के फोटो देख लेते हैं। जैसे देखो ये आँख है ना, ये लड़का की आँख है कि लड़की की आँख है। लड़की की आँख है ना। लड़का के नहीं लगाए, लड़का के आँख ढूंढ रहे थे ना, तो सब गांजा भांग पी के भंड आँख लाल लाल था। ये से एको नहीं मिला सुंदर आँख। ल- तो इतनी एगो लड़की के सुंदर आँख है। लड़का क्या करेगा, सब नशा कर कर के आँख के अपन रखले रहेगा काला पीला। नशा नहीं करता होगा, कोई अच्छा लड़का होगा तो रात के गेम खेल के सब आँख पियर न तो रंग बिरंगा आँख रहता है। लड़की का एकदम नेचुरल आँख रहता है ना, बढ़िया नेचुरल आँख। काहे नहीं लेंस लगाई होगी एक आध गो कलरफुल, वो अलग बात है। लेकिन देखो ये गो आँख है कि ना। ये जो है ना उजला उजला गोल गोल, ये इतना पूरा आँख है। आँख में हमनी के किची भरित रहता है। हैं? वो काहे ला भरित रहता है कि आँख तनी बढ़िया रहे। आँख में हमनी के मान लो अगर कुछ धूल कण पड़ने लगा तो अपने आप ही पलक झपक जाता है कि ना। तो ये कौन कैसे होता है, ये नियंत्रण एवं समन्वय में जानना था, है ना। ये नियंत्रण एवं समन्वय में जानना था। चलो ये आँख की एक फोटो हो गया। और देखते हैं आँख। हाँ ये देखो, आँख के 3D इमेज है ना। आँख के 3D इमेज है। इसको अगर कहोगे कि घुमा के दिखाइए तो अभी हम घुमा के नहीं दिखा सकते हैं, काहे ओकरा लगे बड़ी टाइम लग जाएगा। चलो यहाँ के 3D इमेज हो गया। ये ऐसे गोल रहता है हमनी की आँख, आया समझ में। ऐसे गोल रहता है और आँख के काला काला दिखाई दे रहा है ना, ये बस इतना सा भाग और एकरा में पूरा में रहता है पानी भरा हुआ। देखता है आँख फूट जाता है तो कैसे ना एकदम पिच पिचा, जैसे कोई के कुत्ता उत्ता मर गया होगा तो देखना आँख के पीलू उल्लू खा जाता था, कैसे आँख खोखला हो जाता है। यही फूला हुआ रहता हूँ मैं। चलो ये आँख के हो गया 3D इमेज। ठीक है। आँख अंदर से हमको ऐसे रहेगा, ये जो दिख रहा है पट्टी पतला पतला, यही पकड़ के रखता है आँख के, ऐसे ऐसे करके घुमाता है इधर उधर। और ज़्यादा दोनों के घुमा के बीच में कर देगा तो कोई के डराने के लिए ये सब काम आ जाता है घुमा के ऐसे। ये छोड़ो ही नहीं पढ़ना है। ये देखो सबसे पहले का क्वेश्चन कि मानव नेत्र, है ना। मानव नेत्र, सबसे पहले हमने जाने हैं कि मानव नेत्र होता क्या है। नेत्र के क्या काम है। आगे वीडियो में तैयो आ गया होगा। देखना है ना, कुछ करना है हम लोग देखते हैं कैसे। हम आँख से जैसे मान लो कि हम ही देख रहे हैं, ये भी लड़की की आँख है। हाँ। अगर हम देखते हैं कोई भी चीज़, मान लो अगर हम डायरी देखते हैं, यहाँ अपना डायरी देखते हैं, तो पहले सूरज का प्रकाश, सूर्य का चाहे कहूँ से प्रकाश इस पर पड़ रहा होगा, और एकरा पर पड़ के सब प्रकाश जा रहा होगा हमारे आँख के अंदर। सब प्रकाश टकरा के कहाँ जाता है, आँख के अंदर जाता है। और ये आँख के फोटो हमार अंदर ये जो है ना डायरी, एकर फोटो बनता है आँख में। ठीक है, एकर फोटो कहाँ बनता है, आँख में बनता है। तो फोटो आँख में बनता है तो दिमाग उसको देखता है। ठीक है, दिमाग सेंस करता है कि कौची फोटो है, और सब फिर अपना देखता है, जो पढ़ना रहेगा, जो पढ़ता है। ठीक है ना। आगे समझ में कैसे देखते हैं।
देखने के लिए प्रकाश का टकराना जरूरी है। अगर भी हाँ, प्रकाश का टकराना जरूरी है। तुम क्या करो, ऐसे ही रात के ऐसी हवा में लाइट जला देना। ठीक है, रात के ऐसी हवा में लाइट जला देना, तो तुमको प्रकाश का रास्ता नहीं लौकेगा। इंजोर तो है, लेकिन कुछ से टकरा के आंख में आएगा ना प्रकाश, तभी लौकेगा। रास्ता लौकेगा कब, जब धूरी उरी रहेगा ना उड़े, तब भले लौक सकता है। ऐसे ही डायरेक्ट हमनी के प्रकाश नहीं लौक रहा होगा। जैसे देखो, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश तो इधर भी होगा, है ना। हवा इधर भी होगा, लेकिन इधर दिख कह नहीं रहा है। है कि इधर से कुछ टकराएगा तब ना आंख में आएगा तो दिखेगा। छोड़ो, ये था दूसर के चैप्टर के, पहिलका चैप्टर के बाद था, यहाँ नहीं पढ़ते हमने। प्रकाश के उपस्थिति में हम लोग देख पाते हैं, जब प्रकाश टकरा के हमारे आंख तक पहुंचता है। अगर ज्यादा प्रकाश आ जाए तो आंख ऐसे ऐसे मिलमिलाए लगेगा, नहीं देख पाओगे। जैसे जब देखो लाइट पर डायरेक्ट देख लो अपन, आंख छोटा हो जाएगा, तनी मनी दर्द भी करने लगेगा, है ना। हाँ, तो डायरेक्ट प्रकाश चल जाता है तो नहीं लौकेगा एकदम। आया समझ में। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र, नेत्र माने आंख होता है, लोचन विलोचन सब पर्यायवाची सब तो याद होगा, है ना। मानव नेत्र, मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा माने कि जो भगवान से मिला है, हमने बनाया उनाए नहीं है, दिया गया एक अत्यंत सुग्राही, कैसन सुग्राही, ग्राही अंग बताए हैं, ग्राही अंग। ग्राही अंग क्या होता है, ग्राही में भी सुग्राही है, माने कि सबसे बढ़िया ग्रहण करने वाला अंग, है ना। जैसे मान लो कभी कभी तुम बैठल है, तो देह पर पिल्लू चल रहा है, तोरा पते नहीं लगेगा। पता तो लगना चाहिए था त्वचा से, लेकिन कभी कभी नहीं लगता है। नहीं लगता है, तुम देखो ना, कभी कभी नहीं लगता है, कहीं तोर ध्यान कहूँ और रहता है। और अगर आंख में तोर ध्यान जहाँ रहे, आंख में अगर तनियो सुन चल गया, कुछ अगर हल्का सा भी चल गया कीड़ा उड़ा ना, तो अरे बाप रे बाप, बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो ये ग्राही में भी सुग्राही है, मैंने सबसे बढ़िया ग्राही है ना। जैसे वो कौची का पैक्स का भी चुनाव आया था, तो कैसे लिखल था, योग्य नहीं सुयोग। ऐसे योग्य लिखा जाता है ना जी, योग्य माने कि, योग माने वो काम को करने के लायक, नहीं लिखल था सुयोग। कौची था, सुयोग माने कि उस काम को बहुत बढ़िया से करने लायक। सुयोग, कर्मठ, आउ बढ़िया बढ़िया उम्मीदवार, आपके दो गो उम्मीदवार, है ना। तो ये कैसन अंग है, सुग्राही अंग। ग्राही अंग होता है ना 5 गो, ओकरा में सबसे बढ़िया अंग यही है। प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है, ये को प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकृति से मिला है, जो हमको कोई भी वस्तु को देखने के लिए सहायता प्रदान करता है। कोई भी वस्तु को देखने के लिए, नेत्र है, आंख है ना। इतना समझ में आ गया। एकरा में कोई झंझट है ये नहीं याद करे वाला, आंख के बारे में खाली लिख देना, वही परिभाषा हो गया। मानव नेत्र है जो प्रकृति से मिला हमको, एगो अत्यंत सुग्राही अंग है। ठीक है, ये प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है, मशीन है एगो, है कि नहीं, जो हमको कोई भी वस्तु को देखने के लिए सहायता प्रदान करता है, माने मदद करता है देखने में। ठीक है ना। आंख देखो बाहर से ऐसा दिखेगा, हाँ ऐसा हमनी के आंख नहीं दिखेगा, ऐसा हमनी के नहीं दिखेगा। लड़की के आंख ऐसा दिखेगा, हमनी के दिखेगा तनी मनी पीला दिखेगा, चाहे आओ कैसनो दिखेगा, खराब दिखेगा। देखो उसका भी थोड़ा बहुत पीला है कि ना, पीला दिखेगा। और यहाँ भरल रहेगा ऐसे, ई कलर के ना, लाल के नहीं भरल रहेगा, ऐसे भरल रहेगा, और एकदम पीला दिखाई देगा, सब नस लौकित रहेगा आँख में के। लड़की अपन सजा के रखती है अपन हाथ गोड़ आँख नाक, है ना। ये देखो, ये तो मजाक से बात हो गया, मैंने ई आँख है ना, बाहर से देखने में ऐसा लगता है। और अगर इसको आधा से इसे काट के हम साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। जेकरा में बहुत सारा चीज है, सबको एक एक करके पढ़ना है। देखो यही तो है, ये बड़ा चैप्टर नहीं, बड़ी बहुत खूबसूरत एकदम चैप्टर है, बढ़िया। ये देखो, मानव नेत्र, है ना। ये मानव नेत्र के इसे काट दिए हैं, इसमें क्या क्या है जी। तो एक तो पहले ही गोलका एगो बड़का वो के आँख है ना, बड़का वो के आँख है। अच्छा, एक आँख से अगर हम 1 किलोमीटर देखते हैं, दो आँख से क्या गो दिखे, क्या किलो, ऐसे कैसे होगा जी। है, एक आँख से 1 किलोमीटर, दो आँख से 2 किलोमीटर दिखना चाहिए। एक आँख कुछ दूर पर जाके लगा दो। ये देखो, इसमें से एक करके हम नहीं देखते हैं कि क्या है, ठीक है ना। पहले देखो कि यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है अपन आँख के, यह है नेत्र लेंस। ये कौन लेंस है, और नेत्र लेंस रहता है उत्तल, नेत्र लेंस उत्तल। और हम कहना चाहते हैं ना,
उजला फोटो आ गया है, कुछ होगा का? हैं? देखो, कौची उतल में दिखाता है बड़ा? हाँ तो उतल रहता है। कुछ ही हुआ? अच्छा है। चलो, ये उत्तल यहाँ पर लेंस है, ठीक है ना? अब लेंस के ऐसे एगो मास धरले है, मास ऐसे धरले है, दूगो ऐसे, दूगो से ऐसे टूटल है। हैं? लॉक? का पता, देखे पड़ेगा। राइट क्लिक करके देखो ना। देखो तो समझ में आया। ये एगो पहले लेंस है, लेंस के दूगो टांगले है, ठीक है ना? ये टांगले है तो एकरो कुछ नाम होगा। एकरा मांसपेशी हम नहीं कह सकते हैं। सिलियरी मांसपेशियां कहाँ लिखल है जी? हाँ देखो, सिलियरी मांसपेशियां कौची नाम है एकर? हाँ, ये जे आँख लौक रहा है ना, एकरा में रहता है एगो द्रव्य भरल, पानी जैसन भरल रहता है, जेकर नाम है काचाभ द्रव्य। इसको कौची कहते हैं? काचाभ द्रव्य, काचाभ द्रव्य, ठीक है ना? चाभ द्रव्य। ई द्रव्य है जो आँखिया के फुला के रखता है, ठीक है, और नमी रखता है तनी, ठीक है ना? तो मान लो कि गर्मी के दिन आया तो सूख के आँखिया पचक गया, लेंस है जे एक ई वाला है, जो ई वाला चमड़ी में सट गया, लोग आँख फूट गया। ई काचाभ द्रव्य बढ़िया से गोल करके रखता है, ठीक है? ये देखो पीछे में, ये कुछ दिखाई दे रहा है इसे मोटका? पहिल का ये है रेटिना। ये कौची है? रेटिना। यहाँ से चलता है फिल्म और लौकता है ई पर, ठीक है? और यहाँ से फिर जाता है तार दुगो अपन दिमाग में, और दिमाग में रेटिना पर है ना, जो रेटिना फिल्म में हमने के उल्टी पर आता है, तुम हमारा आँख के अंदर रेटिना पर उल्टा बैठा होगा, ठीक है? लेकिन हमको सीधा दिखाई दे रहा है। ये रेटिना हो गया। और कहाँ है जी? ये कॉरॉइड है, ठीक है? रेटिना के हमने दृष्टि पटल भी कहते हैं। और आगे देखते हैं एक एक करके, आए समझ में? ये देखो, ये आँख के पुतली हो गया, ये कॉर्निया हो गया, और एकरा में जो ये इतना दिख रहा है उठा हुआ, एकरा में भरा रहता है जलीय द्रव्य। और ये जो आँख के इसे कलर है ना, कलर, ये कलर रहता है इसकर चलते, कहाँ गया जी? आइरिस। आइरिस देखा है? और जैसे हमने के फिंगरप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट सब आदमी के अलगे अलगे, वैसे आइरिस भी सब आदमी के अलगे अलगे रहता है, ठीक है? आइरिस भी सबके अलगे अलगे। तो इंसान के पहचान करे के दो गो बढ़िया चीज हो गया है, एगो फिंगरप्रिंट, एगो आइरिस। देखना आधार कार्ड बनेगा ना, तो एगो लेगा तोर फिंगरप्रिंट, और एगो लेगा आँख के फोटो, माने कि आइरिस, ठीक है? लेता ना है? चलो, तो जान गया, लेता है, समझ गया, पढ़ लिया तुम। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो अब, आँख किसे कहते हैं समझ में आ गया। अभी जब बताएं सब भूल जाना तो ये कोई बात नहीं है। देखो, यहाँ के वो निकला है इधर, लेंस नहीं है, ये आँख है, निकाल के मैंने दिखा रहा है कि देखो कैसा है निकाल के आँख, है ना? ये देखो आँख, इस साइड से है आँख के, ये देखो यही लेंस है, ठीक है? आँख कैसे ढेर ढेर सारा फोटो ऐसे हैं आँख का। अरे बढ़ जाओ। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, स्क्लेरा, ठीक है ना? स्क्लेरा चाहे श्वेत पटल क्या है? ठीक है, आंख के ही सब है अंग, आंख के अंदर क्या क्या है ना बनल, वही है। देखो, मानव नेत्र का सबसे ऊपरी आवरण, मानव नेत्र के सबसे ऊपर वाला आवरण, ठीक है ना? मानव नेत्र के सबसे ऊपरी वाला आवरण, एक श्वेत पटल है ना? ये देखो, ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला सबसे ऊपरे वाला, इसे सबसे ऊपरी एकदम, ये है स्केलरा। ये कौची है? स्केलेरा, श्वेत पटल। कैसन है? श्वेत मने उजरा है, उजरा, है ना? वही है श्वेत पटल। कौची है? श्वेत पटल। हाँ देखो, जो आवरण है जो काला रहता है और सफेद रहता है, काला और सफेद, वह स्केलेरा या दृक पटल कहते हैं। उसको कौची कहते हैं? चाहे श्वेत पटल, श्वेत पटल कहो, दृक पटल कहो, स्केलेरा कहो, कौची के? आँखिया के जो उजार का है ना ऊपरे ऊपरे वाला, एकरे, ठीक है? ऐसे हो जाओ। हाँ, ये देखो स्केलरा आ गया समझ में? श्वेत पटल सबसे ऊपरे वाला, हाँ वही हो गया, इतनी काला रहता है, ठीक है ना? इसको कैसे मिटाया जाए? हम्म, अब देखो कॉर्निया, इसमें कॉर्निया दिखाई दे रहा है जी? हाँ, तो ये देखो कॉर्निया है। स्केलरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरा हुआ पारदर्शी झिल्ली होता है। स्केलरा के सामने वाला भाग में, पूरा स्केलरा है ना, एक सामने वाला भाग में, स्केलरा के सामने वाला भाग में कुछ उभरा हुआ, उभरा मने उठा, उभरा मने उठा, है ना? उठल, कुछ उभरा हुआ
पारदर्शी झिल्ली, पारदर्शी जेकर माने कि आर पार देख सके, जेकर आर पार देख सके, पारदर्शी झिल्ली है। पारदर्शी कौची है? झिल्ली है, जिसको हमने कॉर्निया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, ठीक है ना। एगो हमारा पास अभी एगो उड़ता उड़ता एगो वीडियो आया था, जिसमें एगो पेशेंट के आंख में कुछ घुस गया था, ठीक है। वो जाके अटकल था कॉर्निया में, कुछ में अटकल था, उसको आराम से पिन के सहायता से निकाल लिया गया। हाँ, ई वाला में ओकरा आराम से पिन के सहायता से निकाल लिया गया, आँख के कोई क्षति नहीं पहुंचा। ई कॉर्निया है। कॉर्निया कैसे अगर लिखे उखे ला आ गया जी, तो स्केलरा के सामने वाला भाग में, स्केलरा के सामने, एक सामने वाला भाग में कुछ उभरा हुआ सतह है, कुछ उभरा हुआ सतह है। हाँ, और पारदर्शी है। पारदर्शी माने जरा आर पार हम लिख देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अब देखो, कोराइड आया ना, कोराइड। श्वेत पटल के नीचे वाली परत को कोराइड कहते हैं। श्वेत पटल पटल के नीचे वाला परत को कहाँ गया जी? कोराइड। हाँ देखो, ये श्वेत पटल है सबसे ऊपरे वाला, हाँ, ओकर नीचे वाला परत ये वाला। चलो पीछे वाला दिखाएं का फोटो या? ये देखो, सबसे ऊपरे था इस श्वेत पटल, है ना। और इस श्वेत पटल के आगे वाला भाग, इस श्वेत पटल के आगे वाला भाग जो पारदर्शी है, कैसन है? माने कि जेकर आर पार देख सकते हैं, ये श्वेत पटल हो गया, है ना, चाहे स्केलरा। एक सामने उठलका हुआ भाग ये कॉर्निया हो गया। अब कौची के बात आया जी? तो कोराइड के बात। ये जो दिख रहा है उजर का, ये बीचवा में उजर का, ये है कोराइड। ये कौची है? कोराइड है, ठीक है। श्वेत पटल के नीचे वाला भाग में कोराइड, ठीक है। और कोराइड के भी अंदर रेटिना, कोराइड के भी अंदर है रेटिना। अब देखो, कोराइड दिखा दिए, इसके बाद दिखाते हैं एक गो है। श्वेत पटल के नीचे वाला भाग को कोराइड कहते हैं। इसका दूसरा नाम रक्त पटल है। एक एगो और नाम है रक्त पटल, रक्त पटल चाहे कोराइड, ठीक है। और कॉर्निया कौन है? सामने वाला भाग है। और श्वेत पटल कौची है? झिल्ली है, भुला गया। मानव नेत्र के सबसे ऊपरे वाला भाग जो काला है उजला है, ठीक है ना, ये आँख है। अब देखो, आइरिस कौची है? आइरिस, एक हमनी परितारिका भी कहते हैं, इसको परितारिका भी कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट नेत्र गोलक है। कॉर्निया के पीछे है ये, कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे एगो छिद्रपट नेत्र गोलक है। कॉर्निया के पीछे एगो छिद्रपट नेत्र गोलक है, ठीक है ना, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस कॉर्निया के पीछे है। एगो छेद छेद जैसन है, नेत्र गोलक है, आँख के एगो गोल गोल है, ओकरा हमनी आइरिस कहते हैं। आँखों का रंग आइरिस के कारण ही नीला चाहे काला चाहे हरा कोई कोई के रहता है, ये सब दिखाई देता है। कौची के चलते? आइरिस के चलते। आँख के रंग आइरिस के कारण ही हमनी के अलग अलग दिखता है, ठीक है ना। कोई के भूरा भूरा आँख है, कौची के चलते? अब कोई के काला है तो आइरिस के चलते, सब आइरिस के चलते। अब देखो, नेत्र में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? आइरिस, ठीक है ना। कि कितना प्रकाश आ रहा है वो नियंत्रित करता है परितारिका, मतलब कि आइरिस। आइरिस का जगह कने है जी? तो कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे एगो छिद्र पाट है, जरा हमनी आइरिस कहते हैं। आंख के रंग है ना, वो आइरिसे के चलते रहता है सबके अलग अलग। हाँ, और जो कितना प्रकाश हमारा आंख में आ रहा है कौन नियंत्रित करता है? आइरिस करता है, ठीक है। ये आइरिस के बात हो गया। तो यहाँ हम चार गो बताए, चारों पता लगा है? तनी मुड़ी डाउन कर लो, तनी बताओ ना नीचे जाओ डाउन करके बोलो। श्वेत पटल, श्वेत पटल के नीचे कॉर्निया है। तीसरा का क्वेश्चन बोलो। हाँ, क्लोराइड है जी, क्लोराइड है। और चलो, क्लोराइड के एगो नाम कौन है? रक्त पटल, ठीक है ना। एक बार देखेगा क्लियर हो जाएगा, बड़ी धीरे धीरे बता रहे हैं तो अन्यों को आ रहा होगा समझ में।
ये देखो, नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रित करता है, 2024 में क्वेश्चन पूछल है, 25 में आवे के चांस तनी कम है। ठीक है, लेकिन तैयो देख लो, ये लग रहा है कि हम ज्यादा वाला नहीं कम वाला पढ़ा रहे हैं। ये देखो, नेत्र के अपने अंदर आने वाला प्रकाश, जैसे आंख में हमने के प्रकाश आता है तभी ना हम नहीं देख पाते हैं। हैं? अब कोई कहेगा कि आंख में प्रकाश आता है तो देख पाते हैं, देखो तो आंखें पर देख रहे हैं तो नहीं लग रहा है, ऐसे कहेगा तो उन्हें समझाओ मत जाना, कह देगा ऐसे तो। आंख में जब प्रकाश आता है वो कैसे नियंत्रित करता है, आइरिस जो देखो, नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को परितारिका के द्वारा नियंत्रित करता है। ठीक है, कौची के द्वारा, ये तो सेम सेम हो गया है ना, ये तो सेम सेम हो गया। ये देखो पुतली देखते हैं, अब पुतली चाहे नेत्र द्वार, पुतली चाहे नेत्र द्वार, ये जो दिख रहा है जकरा में से प्रकाश जाएगा एकरे पुतली कहते हैं, एक अगुआऊ नाम है। आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा छेद होता है, ये जो आइरिस है ना पूरा गोल गोल, एकर मध्य माने कि बीच भाग में कोई छोटा छेद होता है, वहां ज्यादा काला रहेगा, दिखता है जी। आँखिया में ऐसे देखते हैं तो लगता है, हमारे को छोटका है, चाची के एगो बेटा है, तो छोटे होके है इतना बड़ा, पहले तनी वो था ना, तो आँखिया भी जना के देखता है, ए भैया तोर आँखिया में बाबू, तोर आँखिया में बाबू है। आँखिया में देखता था तो अपने चेहरा बात कहता तोर आँखिया में बाबू। एगो पुतली है नेत्र द्वार आइरिस के मध्य में, जो गोलका है ना कांच गोलका, ओकर बीच में है, इसको हम पुतली कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पुतली। सिलियरी मांसपेशियां क्या है जी, देखो सिलियरी मांसपेशियां, ये जो दिख रहा है यहाँ पड़ी और यहाँ पड़ी, एक नाम है सिलियरी मांसपेशियां। आइरिस के पीछे वाली परत को, आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशी। आइरिस के पीछे वाला परत को सिलियरी मांसपेशियां, चाहे तो पछाभी पेशियां कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पछाभी पेशियां, चाहे सिलियरी मांसपेशियां। रक्त पटल के दूसरा नाम है कोराइड, चलो परितारिका का दूसरा नाम आइरिस, चलो ठीक है। नेत्र लेंस देखते हैं अब, नेत्र लेंस, पुतली के नीचे पारदर्शी और मुलायम पदार्थ को नेत्र लेंस कहते हैं। पुतली है ना, ओकर नीचे, पुतली के नीचे कि पीछे होगा जी, पुतली के पीछे, इसको काला कर देते हैं पहले, पुतली के पीछे पारदर्शी और मुलायम पदार्थ, ये पुतली है ना, ये पुतली के पीछे, पुतली के पीछे पारदर्शी, पारदर्शी मतलब आर पार दिखने वाला, आर पार दिखता है ओकरा हमनी पारदर्शी कहते हैं। जैसे ही कलम है हमार, एकर आर पार दिख रहा है नहीं तो एकरा पारदर्शी नहीं कहेंगे, जेकर आर पार दिखेगा ना ओकरे पारदर्शी कहते हैं। तो पुतली के पीछे पारदर्शी और मुलायम पदार्थ रहता है, कैसे रहता है, मुलायम रहता है और पारदर्शी रहता है। ठीक है, इसको हमने नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, देखो जलीय द्रव्य क्या है, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच एक द्रव्य भरा रहता है। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच, ये जो नेत्र लेंस है ना, अभी कॉर्निया है ना, एकर बीच में एगो द्रव्य भरा रहता है, एकर बीच में एगो द्रव्य भरा रहता है, इसको हमने जलीय द्रव्य कहते हैं। कहाँ गया जी, इसको जलीय द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसको जलीय द्रव्य कहते हैं, एकरा क्या कहते हैं, जलीय द्रव्य। और ये जो बीचवा में भरा है का चाभ द्रव्य, ठीक है ना, का चाभ द्रव्य, उसको जलीय द्रव्य कहते हैं। ये देखो जो जलीय द्रव्य है, इस द्रव्य के कारण आंख में आंसू बनता है, एक से आंख में आंसू बनता है, और इस द्रव्य को ही जलीय द्रव्य या नेत्रोद कहते हैं, कराव नाम है नेत्रोद, एक जी नाम है नेत्रोद, चाहे जलीय द्रव्य कहो और कौची कह सकते हो और कुछ मत कहो। ठीक है, एक चलते हैं आंख में आंसू आता है, ठीक है ना, आंसू बनता है। ये लड़की में ज्यादा बनता होगी लड़का में, लड़की में कहीं बड़ी रोती है ना, चलो। तुरंत रो, काहे रोती है जब जी, का जनी सब ओखनी के बात देखो। नेत्र की समंजन क्षमता, अच्छा अभी तक पढ़ा जरा हमसे कोची कोची तो के पता है, अभी तक पढ़ा है जो बताओ तो थोड़ा, एगो सादा पेज ढूंढते हैं हम, नोट में ले जाएं, चलो नोट में तो के बढ़िया लगता है तो लो नोट में चलो।
अभी तक कुछ ही बताए। सबसे पहले मानव नेत्र और श्वेत पटल। हाँ, ऐसे बोलेगा, लाइन से बोलो। अच्छा, सामने वाला भाग लो, कॉर्निया। फिर श्वेत पतल के नीचे वाला कोराइड। फिर आइरिस, लो, आइरिस। और कुछ पढ़ा? ओकरा कुछ कहते हैं? पुतली। सिलियरी मांसपेशी अभी बता दिए। सिलियरी मांसपेशी से कुछ होता है जी? सिसवा के टांग के रखता है ना। चलो, सिलियरी मांसपेशी। और क्या बताए? नेत्र लेंस। नेत्र। हाँ, और जलीय द्रव्य। कचाव छोड़ रहे हो? जलीय द्रव्य। जलीय द्रव्य के अगवाव नाम कुछ है? नेत्रोद। कोराइड के अगवाव नाम बोल दो ना। रक्त। हाँ, आओ कहूँ कचाव छोड़ दिया काजी। तब बताओ, इतना चीज पढ़ लिया, एकरा में से याद कौन कौन है? हैं? कौन याद है? सब। सब। सब है तभी तो कह रहा है कि पूछिए। चलो, एकरा में से सब अपन इसको मार लेना स्क्रीनशॉट। ये इतना क्वेश्चन हो गया एक तरह से, है कि ना। अब क्वेश्चन ऐसा कि यही याद हो गया। चलो, अब चलते हैं हमने अपन पीपीटी पर। हैं? हाँ, ये देखो, नेत्र की समंजन क्षमता, ठीक है ना। नेत्र की समंजन क्षमता, आंखों की एक ऐसी क्षमता। आंख के कुछ क्षमता है, ठीक है। कैसन क्षमता है जो देखना। आंख के ऐसा क्षमता जिससे नेत्र लेंस फोकस दूरी अपने आप बढ़ती और घटती है। मतलब कि मान लो, आंख है हमारा, आंख में कोई पावर है कि नहीं, है ना। तो आंख में कुछ पावर है, अगर हम इसको दूर रखें तो फोकस दूर कर रहे हैं आंख से अपन, है कि नहीं। और अगर उसको इसे पास करें तो फोकस हमार चेंज हो रहा है ना। तो अपने से करे जाने के खुद होता है। खुद होता है। देखो, ऐसे कर रहे हैं, खाली एकरा पर देखो, अपने अपने फोकस चेंज हो जाएगा, है ना। ऑटो फोकस पर है। तो ये जो फोकस होता है ना चेंज, एकरा हमने समंजन क्षमता कहते हैं। एकरा कौन कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। जे- हम्म। अच्छा, लौकवा एकदम तोड़ देगा। चलो, देखो कौची कह रहे थे अभी? समंजन क्षमता ना। हाँ, तो जो आंख से हम लोग फोकस करते ना है, जैसे मान लो ये है, यहाँ पर देखने के लिए हमको फोकस करना पड़ रहा होगा इस पर। दूर करेंगे तो दूर फोकस करेंगे, पास है तो पास करेंगे फोकस, है ना। आओ दूर, आओ पास लाओ ना, बड़ी भार पड़ेगा फोकस करने में। जब 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा ना, तो फोकस ही नहीं कर पाओगे। कुछ भी कर लो, फोकस नहीं होगा। वो अभी बाद में बताएंगे। ये देखो, आंख की ऐसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस अपने फोकस दूरी को अपने आप बढ़ाती और घटाती है। मतलब कि फोकस के अपने आप सेट करती है ना। जिससे दूर और नजदीक की स्थित बिंदु को माने कि बिंदु, कोई बिंदु के नहीं, कोई भी वस्तु के, चाहे कोई सामान के, जिससे हम लोग चाहे कोई दूर सामान रखल है, चाहे कोई भीरू सामान रखल है, उसको हम साफ साफ देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? साफ साफ, ठीक है ना। हमने साफ साफ देख पाते हैं। इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ? देखो, आया समंजन क्षमता समझ में। आंख जो हमारा अपने आप फोकस करता ना है, मान लो दूर दूर है हाथ, तो हमारा दूर देख रहा होगा आंख फोकस करके एकदम साफ साफ। पास लाया तो पास देखेगा। तो ये फोकस करता है ऑटोमेटिक, एक हमने समंजन क्षमता।
हाँ, इसको समंजन क्षमता कहते हैं। देख लेना, अपन हिसाब से याद कर लेना। देखो अगला क्वेश्चन है कि तीव्र प्रकाश माने कि एकदम तेज रोशनी है ना, तेज प्रकाश वाले कमरे से, माने कि एगो कमरा है जेकरा में बहुत तेज प्रकाश है, ओकर बाद हमनी जाएंगे एगो मंद प्रकाश वाला कमरा में। मंद माने कि ओकरा में प्रकाश थोड़ा कम है, जाने पर वहां रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है। देखो मान लो कि हम रौदा में घूम रहे हैं बाहर, है ना, रौदा में घूम रहे हैं बाहर, एक बैग घर में चल जाएगा ना अंधार घर में, तो नहीं लौकता है, वहां कुछ हो नहीं लौकता है, एकदम अनहार घर लौकता है। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? तुम आज इधर ध्यान नहीं दे रहा जी, सीधा कहना बैठेला। तो देख लो इधर, इधर देख लो, भूख लग रहा है, उन्हें खाना उना है? लास्ट तो है, लास्ट क्वेश्चन है ये। तब ये देखो, माने कि तेज प्रकाश से हम लोग धीरे प्रकाश वाला रूम में जाते हैं तो वहां रखा हुआ वस्तु को साफ साफ क्यों नहीं देख पाते हैं? ये वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखने में कठिनाई होती है क्यों? तो देखो, जब तीव्र प्रकाश वाले कमरे में होते हैं, जब हम लोग तेज प्रकाश वाला कमरा में होते हैं, तो नेत्र की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है। नेत्र के पुतली सिकुड़कर, जब ये जब पुतली है ना, जब हम लोग तेज रोशनी में रहते हैं ना तो सिकुड़ कर मतलब छोटा हो जाता है पुतली। काहे कि प्रकाश तनी कम पड़े, है ना। अगर बरियरी अगर प्रकाश में है, बरियरी आंख अपन खोल के रखेगा, तब कितना जल्दी आंख में आंसू आ जाएगा, दर्द कर लेगा, ये होता है ना। हाँ, तो लेंस खराब हो जाएगा। तो ये लगी पुतली है जो सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, कि अपने अंदर प्रकाश थोड़ा कम ले। देखो धूप में निकलेगा ना तो अपने अपने इसे दिमाग चिगुरा जाएगा, इसे आंख छोटा हो जाएगा, ठीक है, अपने आप हो जाता है। तो नेत्र लेंस से, तो नेत्र के पुतली है जो सिकुड़कर छोटी हो जाती है, जिसे फैलकर वास्तविक स्थिति में आने में कुछ समय लग जाता है। देखो जैसे हम लोग धूप में है तो नेत्र के जो पुतली है आंख के, वो छोटा रहता है, ठीक है, सिकुड़ के छोटा रहता है, कि प्रकाश कम कम जाए, है ना। ज्यादा जाएगा तो आंख खराब हो जाएगा। और फिर हम लोग जाते हैं अंधेरा घर में, है ना, तो वहाँ अंधेरा घर में जाने के लिए फिर पुतली को बड़ा होना पड़ेगा ना। अंधेरा है तो वहाँ ज्यादा प्रकाश लेगा आंख में, तब में दिखेगा कुछ। तो वो बड़ा होने में उसको कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, वहाँ बड़ा होने में थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। और यही जो टाइम लगता ना है, यही कारण तेज प्रकाश वाला कमरा से कम प्रकाश वाला कमरा में जाने पर वस्तु को साफ साफ देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा कठिनाई होता है, ठीक है। पहले इधर देखते रहो, ठीक है, पहले एकटक देखते रहो लाइट पर, और बाद नीचे देखो, आँख थोड़ा सा दर्द करेगा, है ना। और कभी कभी तो एगो इतना बड़ा लगेगा कि कुछ काला काला घूम रहा है ना। जहाँ फोकस करना चाहेगा वहीं लगेगा कि कुछ काला काला घूम रहा है। ये सब होता है, पुतली जब छोटा हो जाता है उसको फिर बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। ये सवाल है, ये सब सवाल है क्यों वाला, ये सब जरूरी पूछता है जी, इस सब पर ध्यान देते रहना हमेशा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव नेत्र एकदम इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर यही है। देखो स्पष्ट दूरी, अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, माने कि साफ साफ देखने के लिए कम से कम कितना पास रख सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ रखेंगे तो साफ नहीं है, जितने पास लगेंगे उतने साफ, है ना। ऐसा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 25, 25 से अगर इधर लेके गए माने कि 25 से कम करें, देखो वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु को मानव नेत्र साफ साफ देख सकता है, साफ साफ देख सकता है, उसको स्पष्ट दूरी कहते हैं, उसको स्पष्ट की न्यूनतम दूरी कहते हैं, ठीक है ना। स्पष्ट दृष्टि माने कि साफ साफ देखे के कम से कम दूरी, ठीक है। ये दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, ये 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब कि आंख के सामने अगर 25 सेंटीमीटर से नजदीक कोई वस्तु ले आओगे तो साफ साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाता है? 2019 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ जो सब क्वेश्चन है ना, सब पूछा हुआ है, लेकिन कोई पर लिखल है यार, कोई पर नहीं लिखल है। इसे तो नहीं घबराना नहीं कि जोन पर ना है ओकर कोई वैल्यू ना है, ठीक है। ये देखो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देख लेता है। अगर कोई हमारे पास वस्तु आ जाए, है ना, ये कम से कम 25 सेंटीमीटर रखेंगे ना तब ये देख पाएगा। 25 सेंटीमीटर पर रहेगा, क्या करना, स्केल है इधर, स्केल रखा हुआ है, स्केल से अपन ऐसे आंख के दूरी यहाँ से नहीं इधर से नाप लेना, आंख के दूरी यहाँ से नाप के लेना ऐसे, और देखना 25 से कम करेगा ना
तब दिखना थोड़ा बहुत कम, बड़ी दर्द करेगा आँख। क्या? नाप लेना ना जी स्केल से अपन। चलो, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को आंख स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर दूर से दूर रखी वस्तु को आंख रूप से देख नहीं पाता है स्पष्ट रूप से, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम निकट पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है। देखो, जब 25 पर रहेगा तब देख लेगा, 25 से दूर रहेगा तब देख लेगा, लेकिन 25 से नजदीक आ गया ना 25 सेंटीमीटर से, तो उसका प्रतिबिंब है जो रेटिना पर अच्छा से नहीं बन पाता है, इसीलिए वह हमें वस्तु नहीं दिखाई देती, वो वस्तु हमको नहीं दिखाई देती। हमको लगता है कि एकरा में कोई डिफरेंट थोड़ा सा कहते हैं मिस्टेक आ गया है, रुको चेक कर लेते हैं। देखो ये क्या है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देख लेता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से दूर वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तुमको नहीं लग रहा है? 25 सेंटीमीटर दूर नहीं, यहाँ पास होना होगा, ठीक है, यहाँ पास होगा, 25 सेंटीमीटर से पास। पास, 25 सेंटीमीटर से पास वस्तु के आंख रूप से स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम निकट पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर अच्छा से नहीं बन पाता, और जब पर रेटिना पर अच्छा से प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हमने के अच्छा से दिखेगा नहीं। ठीक है, यही कारण है। समझ में आ गया ये सब हमको लगता है कि नहीं याद कर लायक है। अब एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर देंगे, आधा के चक्कर में है, आज आज आधे करेंगे, अगला क्लास के टाइम हो जाएगा। ये देखो, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है? साफ साफ देखे के सबसे ज्यादा दूरी कितना है? हमने ज्यादा से ज्यादा कितना दूर देख सकते हैं जी? अनंत तक, बड़ी दूर तक देख सकते हैं। देखो, ज्यादा से ज्यादा कहूं तक देखो ना, ऐसे ही हमने तारा देख लेते हैं, तारा रात के एकदम बड़ी दूर तक देखते हैं कि ना। अच्छा तुम बताना हमको कि चांद ज्यादा दूर है, चांद दूर है या दिल्ली? चांद दूर है या दिल्ली दूर है? केकरा पर सही करेंगे, केकरा पर गलत? चांद दूर है कि दिल्ली दूर है? चांद दूर है, मतलब कि ये दूर है और दिल्ली दूर नहीं है। ये दोनों में कौन है ज्यादा दूर? चांद और दिल्ली में ज्यादा दूर दिल्ली है। चांद और दिल्ली में ज्यादा दूर दिल्ली है, और चांद कम दूर है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम जो ये दिल्ली है, इसको नहीं हम यहाँ से खड़ा खड़ा दिन में देख सकते हैं, नहीं रात में देख सकते हैं, लेकिन लेकिन चांद है ना, हम दूर के बात कर रहे हैं, बड़ा के नहीं। लेकिन ये जो चांद है, ये दिखते रहता है, दिन में भी कभी कभी दिख जाता है और रात को तो हमेशा दिखता है, ठीक है ना। तो जो चांद है वो पास में है, दिल्ली दूर है। दिल्ली दिखता है, चांद नहीं दिखता है, ठीक है ना। समझ गया? कोई का कहना मतलब कि नहीं बात। देखो, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है? वह अधिकतम दूरी जहां रखी वस्तुओं को मानव नेत्र साफ साफ दिखाई देता है। वो अधिकतम माने कि ज्यादा से ज्यादा, वह ज्यादा से ज्यादा दूरी जहां पर हमने कोई वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, उसको स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। स्पष्ट माने साफ, और दृष्टि माने देखना, साफ देखे के अधिकतम दूरी, साफ देखे के, और साफ देखे के न्यूनतम दूरी कितना है? और अधिकतम, हाँ, एकरा हमनी अनंत तक देख सकते हैं, बहुत दूर तक, ठीक है ना। अब बात रहा चांद वाला, तो हमार चांद ज्यादा दूर है, ये मून है ना, मून, ये मून ज्यादा दूर है, ठीक है, वो तो फनी वाला बात था। और दिल्ली है जो पास है, ये दिल्ली है जो पास, हम पलट गए। चलो इतना आगे समझ में, आगे चलते हैं। दृष्टि दोष। हम्म, दृष्टि दोष, आज ये वाला पढ़ा देते हैं। क्या हुआ? देखो, दृष्टि दोष, दृष्टि माने आंख, और दोष माने खराबी ओकरा में, ठीक है ना, आंख में खराबी। अच्छा, आंख के काम का है?
देखना, अगर आंख में खराबी आ गया था नहीं लौकेगा, वही तो है दृष्टि दोष। आंख में खराबी माने दृष्टि में दोष। दृष्टि दोष क्या है, देखो कितना पूछल है, बाप रे बाप। 11 में पूछल है, 15 में, 16 में, 17 में, 18, 20, 22, 23, 24 नहीं पूछा, 25 आ रहा है ना, आ रहा है। चलो लो धरो पकड़ो। अरे हाँ देखो, 15, 16, 17, 18, बाप रे बाप। पूछेगा ही, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आएगा, अगर वीवीआई करके याद कर लेना। ये देखो, कई कारण से नेत्र बहुत दूर या बहुत निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर न बनाकर रेटिना के आगे या पीछे बनाने लगता है। ये कहता है, आंसर कहता है इसका कि कई गो कारण है, ठीक है ना, बहुत कारण है, जेकर चलते ये जो नेत्र है, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनाकर, रेटिना पर नहीं, जैसे पीछे वाला भाग है रेटिना कहता है जी। हाँ, तो कोई भी वस्तु के प्रतिबिंब, मान लो एगो वस्तु है, अभी तो ये लेंस है लेकिन हमारा वस्तु समझते हैं, कोई भी वस्तु है कर प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनाकर रेटिना के आगे या पीछे बना देता है। तो जब आगे या पीछे यही बन जाता ना है प्रतिबिंब, तो हमनी के वो साफ साफ नहीं दिखाई देता है, वो साफ साफ नहीं दिखाई देता है। तो जब साफ साफ नहीं दिखाई देता है तो इसी को कहते हैं नेत्र में दृष्टि दोष। आइए सर। देखते हैं हमने क्या हो रहा है, करें। ये देखो दृष्टि दोष लास्ट में हो गया ना। दृष्टि दोष क्या है, आंख से साफ साफ नहीं दिखता ना है, यही दृष्टि दोष है। तो शॉर्टकट में हो गया। कई कारण से जो नेत्र है ना हमारा, वो अपना जो नेत्र है वो कोई भी वस्तु का, जैसे वस्तु हमारा पास भी हो सकता है और वस्तु दूर भी हो सकता है ना। तो कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब, आ जाओ लगा दो। ये देखो, कई गो कारण है जेकरा से जे ये आंख है, नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब माने कि साफ प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना के आगे या पीछे बना देता है। रेटिना पर ना बना के आगे चाहे पीछे बना देता है। यह स्थिति के चलते नेत्र दृष्टि दोष कहते हैं। एक हमनी आंख के दृष्टि दोष कहते हैं। या देखो, जब मनुष्य को निकट की वस्तु या दूर की वस्तु साफ साफ देखने में कठिनाई होती है, भीरू रखा हुआ वस्तु या दूर रखा हुआ वस्तु को, मैंने पास रखा हुआ वस्तु या दूर रखा हुआ वस्तु को साफ साफ देखने में अगर दिक्कत आए तो समझ जाना कि नेत्र दोष है, दृष्टि दोष है, उसको दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष मुख्यतः मेनली होता है 3 गो। मेनली क्या गो होता है, 3 गो होता है, जेकरा में से एगो है निकट दृष्टि दोष, एगो आव है दूर दृष्टि दोष, एगो आव है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि, ठीक है ना। अब नहीं, और देखो अन्य है, जैसे अबिंदुकता हो गया, ठीक है। 4 गो अगर आएगा तो अबिंदुकता, लेकिन यही 3 गो माना, ठीक है ना, यही 3 गो मेनली आता है। मेनली यही 3 गो है, यही 3 गो यादो रखना। एगो अबिंदुकता हो गया है, मोतियाबिंद है, रतौंधी है, तो ये सब नहीं माना जाता, ठीक है ना। यही मेन है 3 गो अपन दृष्टि दोष, ठीक है। और जब इतना अभी क्लास हो गया है, कहाँ गया, जैसे देखो ये मोतियाबिंद है ना, मोतियाबिंद और उन्हें बहुत सारा है। चलो जी, आज के क्लास है हमारा इतने रहेगा। कल के क्लास में हम लोग देखो क्या क्या कंप्लीट करेंगे। कल के क्लास में, कल के क्लास होगा जिसको मैं जान जाए कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है, मोतियाबिंद क्या है, और जानेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। और ये कौन सा सवाल है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन सा घटना होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और हमने वो टिंडल प्रभाव देखेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन देखेंगे, और साफ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है यह देखेंगे। और हमारा कुछ कुछ क्वेश्चन है, अभी जो ये सब सवाल है ना, यही सब सवाल आता है, उलुल जुलुल वाला आएगा, ठीक है। चलो आज के क्लास इतना ही। अगर ये क्लास है जो पूरा याद कर लेना, और इसी के सवाल में से आएगा पूरा।